woman love someone so deeply that she ignores the fact that someone is destroying her? A story about abuse, self respect, family pressure, societal pressure, and after that, at the end of the day and at the end of the whole drama, it comes to say enough. So this is a very famous drama जिसमें डोमेस्टिक अब्यूज़ सिर्फ इस वे में नहीं कहा जाता कि कौन कितना फिजिकली वायलेंट है. डोमेस्टिक वायलेंस ना एक ऐसा इशू है जो साउथ एशियन कंट्रीज़ में स्पेशली पाकिस्तान, बांग्लादेश या कोई भी ऐसी कंट्रीज़ हो जहाँ स्पेशली साउथ एशियन कंट्रीज़ में पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया यहाँ पे बहुत कॉमन है. एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट द फिजिकल वायलेंस, इट्स अबाउट कि हर चीज़ की परमिशन लेना. अगर आपका पार्टनर आपको आइसोलेट कर देता है. सेकेंड, आपका पार्टनर आपसे बहुत वर्बली बहुत अब्यूज़िव है. थर्ड, वो टोन मार मार के बात करते हैं और बहुत आपके पेरेंट्स को ब्लेम करते हैं और आपके पेरेंट्स से ज़्यादा मिलने नहीं देते. आपके करियर पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं. आपकी लाइफ में इतनी रिस्ट्रिक्शंस हो जाती है. दैट्स ऑल्सो पार्ट ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज़. ऐसी केसेस बहुत कॉमन है इंडिया में और हर घर में होते हैं, बीट मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ और जस्ट रूरल एरियाज. किरण एंड सिकंदर. सो किरण एंड सिकंदर एक जैसी नॉर्मल स्टोरी बिगिन होती है. दे मीट थ्रू कॉलेज और कॉलेज में सिकंदर अपनी फियांसे की फ्रेंड जो कि किरण होती है उनकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है. एंड दिस इज़ हाउ द स्टोरी फोल्ड्स कि कैसे एक नॉर्मल जो मिडिल क्लास घर की लड़की होती है उसे बहुत ही रिच लड़का पसंद आ जाता है. एंड इट्स वाइस वर्सा, द गाय ऑल्सो लाइक्स किरण. बट यहाँ स्टोरी ये होती है कि दैट लव इजंट जस्ट इनफ टू मेक अ रिलेशनशिप सर्वाइव. You need to have that respect and the boundary to make it in a very endless and possible healthy manner. तो इस स्टोरी में क्या होता है कि स्टार्टिंग में जब एक दूसरे की तरफ इतना अट्रैक्ट हो जाते हैं तो नॉर्मली फैमिलीज हाँ कर देती है, शादी हो जाती है. बट आफ्टर गेटिंग मैरिड ना, किरण को रियलाइज होता है कि सिकंदर में कुछ लूप होल्स है. और लूप होल्स ये है कि कंट्रोलिंग बिहेवियर है. हर छोटी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बगैर पूछे अपने माँ बाप के घर जाने की? क्या मुझसे किस तरह बात कर रहे हैं? सिकंदर मेरा बाजू छूप है. जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी तुमसे शादी करना. और मेरी सिकंदर मेरा हाथ छोड़, मुझे तकलीफ हो रही. उसने मुझे मारा. बुरी बात नहीं, उसने मुझे खुद बताया कि उसने सारी जिंदगी अपने माँ को अपने बाप से पिटते देखी. बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट किया. छोटी सी बात थी, हफ्ते तक ड्रैग करना उसको. मैं किसी की मार नहीं बर्दाश्त कर सकती. मैं अपने शौहर के जूते खा के उसके बच्चे पैदा नहीं कर सकती. लेकिन वो तुमसे प्यार भी तो करता है. तुमसे मेरी इज्जत भी तो करनी चाहिए थी. और हम शादी दर्द को औरत को भी होता है. तुम बहुत बहादुर हो किरण. तुमने क्या कहा? मैंने कहा तुम बहुत बहादुर. अगर स्टोरी ये भी बताती है कि कैसे इट्स नॉट जस्ट अबाउट लव मैरिज. लव मैरिज में कैसे पार्टनर्स बहुत पहले सपोर्टिव होते हैं और उसके बाद ही काफ़ी जब आप रियलिटी में एक मैरिज में एंटर करते हैं, जब डे टू डे इश्यूज आप देखते हैं और अपने लाइफस्टाइल को रूटीन्स में आप देखते हैं कि कितनी रिस्ट्रिक्शंस है और कैसे आप लोग एक सेम प्लेन पे नहीं आ पा रहे हो, उसमें कितनी ज़्यादा लड़ाइयाँ होती है और कैसे पेरेंट्स सोसाइटी का प्रेशर दे दे के ये देख के कि सोसाइटी क्या सोचेगी, लोग क्या सोचेंगे. हमने भी अपने टाइम में एडजस्ट करा है, जो कि किरण की मदर बोलती है इनडायरेक्टली कि कैसे तुम्हारे फादर ने तुम्हारे सामने हाथ नहीं उठाया, बट वैसे मैंने भी डोमेस्टिक वायलेंस फेस किया है. से तलाक उठाने पर कोई शौहर से तलाक लेता है? तो किस बात पे तलाक लेता है? उसके लिए औरत पे हाथ उठाना कोई बुरी बात नहीं. उसने मुझे खुद बताया कि उसने सारी जिंदगी अपने माँ को अपने बाप से पिटते देखी. लड़कियों पे ही ज़्यादा उस शादी को निभाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है. अब एडजस्ट कर लो, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है. एडजस्ट हर मैरिज का रूल है. ये सब बोल के सोसाइटी उन्हें प्रेशराइज करती है. बट ये सब नहीं बताया जाता कि कैसे एक शादी को, एक मैरिज को एक हेल्दी रिलेशनशिप को कन्वर्ट किया जा सकता है और सेफ्टी डिमांड करता है हर मैरिज. बताता है कि सिर्फ शादी एज अ टैग एक रिलेशनशिप को सेफ फील नहीं करा सकता. वो भी रिफ्लेक्ट करता है कि कैसे विक्टिम को काफ़ी ब्लेम किया जाता है और बोला जाता है कि तुमने उसी टाइम एक्शन क्यों नहीं लिया और उस टाइम अपने पार्टनर को छोड़ा क्यों नहीं. सो दिस इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया एंड ऑन ऑल द कंट्रीज बिकॉज बोला जाता है कि मोस्टली विमेन्स आर वेरी को डिपेंडेंट ऑन द फैमिलीज, ऑन देयर स्पाउस.
एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ देयर चिल्ड्रन वो एकदम से इमीडिएटली अपने पार्टनर्स को छोड़ती नहीं है। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है कि पेरेंट्स पहली दूसरी बारी बहुत बार विक्टिम्स अपनी ये चीज़ें एड्रेस ही नहीं करते अपने पेरेंट्स के आगे और अपने कंसर्न्ड रिलेटिव्स के आगे कि भाई हमारे साथ ऐसी चीज़ें हुई हैं। अगर ऑल्सो बताता है कि अब सोसाइटी और पेरेंट्स को भी समझना चाहिए, स्पेशली गर्ल पेरेंट्स, अनहेल्दी मैरिजेस शुड बी अब्सटेन्ड और उसी टाइम रोक लगा देनी चाहिए। और खुद जो लड़कों की मदर्स भी होती है उन्हें भी ये चीज़ें समझनी चाहिए कि कैसे जब ये चीज़ें अगर हम अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो आगे भी वो उनके बच्चे भी वही चीज़ें सीखेंगे। ऑल्सो मैं ये भी कहना चाहूँगी इंडियन सोसाइटी में, स्पेशली आई एम एन इंडियन, तो मैं यही कहूँगी इवन इन पाकिस्तान की अपनी डॉटर्स को इंडिपेंडेंट बनाइए, उन्हें घर से बाहर निकालिए ताकि उन्हें भी पता चले कि कैसे लोगों से डील किया जाता है। और दुनिया में सिर्फ एक रिलेशनशिप के ही आसपास आप अपनी लाइफ गवर्न नहीं कर सकते। अगर एक रिलेशनशिप आपकी लाइफ में अच्छा नहीं है तो आप उसको एक्सेप्ट करो और अपनी बाकी चीज़ों पे फोकस करो जो भी आप स्ट्रेंथ्स लेकर आए हो अपनी लाइफ में। ऑल्सो अभी जो रिसेंट केसेस हुए हैं इंडिया में, बिकॉज ऑल दीज पुणे केस, तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपकी भी लाइफ में कोई भी डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो आप भी अपने पेरेंट्स को कंकर ड्रामा ज़रूर दिखाइए ताकि उन्हें भी पता चले कि कैसे दिस इज़ व्हाट द रियलिटी इज़, इवन इन लव मैरिज, इवन इन अरेंज मैरिज। चाहे आप आस पास के अपने जान पहचान लोगों में भी शादी करें कि उन्हें पता चले कि कैसे विमेन आर ट्रीटेड एंड हाउ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ऑल्सो सिर्फ अमीर घर में शादी करने से आपको कोई सिक्योरिटी नहीं मिलती। आई हैव सीन विमेन हु आर स्ट्रगलिंग फॉर एवरी पेनी इवन इफ देयर हस्बैंड्स आर अर्निंग इन लैक्स एंड करोर्स। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव योर ओन सिक्योरिटी एंड सिक्योरिटी कम्स इन द फॉर्म ऑफ फ्रीडम and freedom comes in the form of money. Also watch Kankar drama, it's very important for the women and women's के parents के लिए, also उन women के parents के लिए जिनके खुद के parents में भी आपस में नहीं बनती थी बट स्टिल वो साथ रह रहे, उनको साथ बैठ के दिखाया जाए कि उनके फादर भी रियलाइज़ करें कि हाँ अगर हमारी डॉटर के साथ ये सब होता है तो कैसे वो फेस करेंगी, क्या ये हार्श रियलिटी हम खुद भी फेस कर पाएंगे उसके साथ साथ। Please subscribe my YouTube channel and tell me all the recommendations you need for more Pakistani dramas.